हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन, जिसमें हमने आपको कल पढ़ाया था एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज भी हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं एज के और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उनमें सबसे पहले तीन महत्वपूर्ण बातें होती है। क्या? कि सबसे पहले आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसमें यहाँ पे बीच में क्या रखेंगे? अपना प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे क्या रखेंगे? प्रेजेंट टाइम। ठीक है, यहाँ पे अपना कौन सा टाइम रखेंगे? प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम से जस्ट पहले कौन सा टाइम रहेगा? यहाँ पे रहेगा पास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? पास्ट। और यहां से आगे जाएंगे वो हो जाएगा क्या? अपना फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम यानी कि जैसे प्रेजेंट टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम से हम बैक जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्रेजेंट टाइम से हम जैसे ही आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, अगर हम पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम की ओर बढ़े, तो क्या करेंगे? इसमें जो भी टाइम होगा उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर टाइम से हमें प्रेजेंट टाइम पे वापस आना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक टाइम लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या माना? वर्तमान उम्र, प्रेजेंट टाइम की जो उम्र है उसको कितना अनुपात दे रखा है? 2:3। तो यहाँ पे कितना अनुपात है? 2:3। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे बढ़े। 6 साल बाद यह अनुपात 8:11 हो जाएगा। यानी कि यहां से 6 साल बाद, कितना टाइम बाद? 6 साल बाद प्लस क्या करेंगे? 6 साल बाद कितना अनुपात हो जाएगा? 8:11 हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा? 8:11 हो जाएगा। तो बताइए कि ए और बी की वर्तमान उम्र क्या है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है? 2 और 1, 2 और 2:3, यानी कि कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितना दे रखा है अनुपात? 8:11। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया? यहाँ पे डिफरेंस हो गया 3 का। ठीक है, 8 और 3 11। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। कैसा? मान के चलो ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो इन दोनों की उम्र में यहाँ पे जो अंतर रहा होगा वही सेम टू सेम यहाँ पर रहा होगा। कैसे? जैसे कि आप हैं और आपकी उम्र, मान के चलो आपकी उम्र है 20 साल। ठीक है, आपकी उम्र कितनी? 20 साल। आपका एक छोटा भाई है, उसकी उम्र कितनी? 15 साल। ठीक है, आपकी उम्र 20 साल है, आपकी छोटे भाई की उम्र 15 साल है। तो कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 5 साल का। अब मैं कहूंगा कि आपसे कि 6 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो 6 साल बाद करेंगे कितनी हो जाएगी? ये वाली उम्र कितनी हो जाएगी? 20 की जगह 26। ठीक है, और ये 15 वाली कितनी हो जाएगी? 6 साल बाद 21। अभी भी कितने का डिफरेंस है? 5 साल का। यानी कि बड़ा भाई हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, बड़ा भाई हमेशा बड़ा और छोटा भाई हमेशा छोटा। यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम टू सेम रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ दे रखा है उसने। इसमें क्या कर दिया उसने? इसमें उसने कर दिया है कि यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे डिफरेंस दे दिया 1 का। वही दो बनते हैं ए और बी, यहाँ पे भी वही दो बनते हैं ए और बी। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? यहाँ पे डिफरेंस दे दिया उसने 3 का। इस डिफरेंस को करेंगे सेम। क्यों सेम करेंगे? क्योंकि ये तो अगर मान के चलो ये वाला, अगर ये वाला व्यक्ति बड़ा है तो ये बड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। तो डिफरेंस सेम कैसे करते हैं? डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 3, इसके डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे करेंगे कितना? 8। वही कितना? 11। अब देखो कितने का डिफरेंस है? 6 और 9 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 8 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। अब देखो यहां से कोई व्यक्ति जो था जिसकी उम्र पहले कितनी थी? 6 साल, अब कितनी होगी? 9 साल। कोड वर्ड में बात कर रहा है वो कि मेरी उम्र पहले थी 6 साल और अब हो गई 8 साल, यानी कितनी बढ़ गई? 2 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कितनी बढ़ी थी? 6। तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 3। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो यहां से अपन को क्या निकालनी थी? यहां से निकालनी थी ए और बी की उम्र।
तो ये है आपकी ए और ये है आपका बी, ठीक है, ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो ए की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट की 3 है तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी 18, ठीक है 18, ये होगी आपकी ए की, ठीक है। अगर ऐसे ही आपसे अगर बी के पूछता, बी की कितने यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो बी की 9 यूनिट, बी की उम्र कितनी है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 3 बराबर 27, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 18 और 27, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास अगला प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी की वर्तमान आयु, उनका अनुपात 5:3 है, ठीक है। उसके बाद में 5 साल बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो बताइए कि ए और बी की वर्तमान उम्र क्या होगी, कैसे सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे एज का क्वेश्चन देखिए सबसे पहले एक टाइम लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या मानेंगे, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट में क्या दे रखा है इसमें, वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 5:3 का अनुपात है इसमें, तो यहाँ पे 5:3 का अनुपात हो गया। उसके बाद में 5 साल बाद, यानी कि यहाँ से 5 साल बाद, 5 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि ए और बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे दो बंदे हैं ए और बी, उनका आयु में कितने का डिफरेंस है 2 का, ठीक है। वही बंदे सेम टू सेम यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि पहले कोई बंदा बस छोटा, जो उम्र का डिफरेंस था वो 5 हो गया, उसके बाद में आगे जाके बढ़ गया या घट गया, जो डिफरेंस होता है वो सेम टू सेम रहता है। यानी कि अगर यहाँ पे उम्र में डिफरेंस 2 का है तो यहाँ पे भी 2 का होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 1 का तो यहाँ पे भी 1 का होना चाहिए। तो डिफरेंस को से कैसे सम करते हैं, इसके डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वो तो चेंजिंग तो आएगी नहीं, तो 2 का इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितने का होगा, 5 और 3 कितने का डिफरेंस हो गया 2 का, 6 और 4 कितने का डिफरेंस होगा 2 का। तो सबसे पहले डिफरेंस को करेंगे सम, हमने यहाँ पर डिफरेंस को सम कर लिया। अब देखते हैं किसी व्यक्ति, यानी कि ये भी ए है, इसमें ए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, कोई सा भी ले लो आप, या तो ए ले लो या बी ले लो। तो मैंने ले लिया अगर ए है, ठीक है, ए की उम्र पहले 5 यूनिट थी, अब 6 यूनिट होगी, यानी कितनी बढ़ेगी 1 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ी 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। तो मैं क्या चाहिए, हमें ए और बी की वर्तमान उम्र, तो ए की वर्तमान उम्र कितनी थी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है, ये होगी आपकी ए की उम्र 25 वर्ष, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बी की उम्र बताइए, तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी, बी की उम्र कितनी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे और क्वेश्चन पूछ लेता, आपसे क्या क्वेश्चन पूछता कि मैंने यहाँ पे कितनी इनकी प्रेजेंट उम्र निकाल ली, जैसे कि ये 25 और 15, ठीक है, 25 और 15, ये आपका ए और ये आपका बी, ये क्या है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि बताइए, क्या बताइए कि 10 साल पहले, 10 साल पहले ए की उम्र क्या रही होगी। तो क्या करेंगे 10 साल पहले, यानी कि अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से 10 साल पहले जाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे, तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, आप 25 है तो 10 साल पहले 10 माइनस होगी, यानी कि 10 साल पहले वो 15 साल का रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अपने पास अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न में बोला इसने कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट, बीच में क्या मानते हैं प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम में कितना उनका अनुपात है 7:9, ठीक है। उसके बाद में क्या करा है 5 साल पहले, यानी कि यहां से 5 साल माइनस करेंगे, 5 साल पहले यह अनुपात कितना था 3:4, कितना अनुपात था 3:4। तो बताइए कि 3 साल बाद बी की आयु क्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है 1 का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का। तो डिफरेंस अलग अलग क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो डिफरेंस को करेंगे सम, डिफरेंस को कैसे सम करते हैं, इनके डिफरेंस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इनके डिफरेंस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, इसका 1 का इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है ये
ये कहना चाह रहा है कि यहां से यानी कि 6 से कोई उम्र कितनी होगी है 7, 6 से कोई उम्र कितनी बढ़ी है 6 से हुई है 7, यानी कितनी बढ़ी 1 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, क्वेश्चन के अनुसार कितनी है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 5। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्तमान निकाल लेंगे यहाँ से, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35। ये हो गई एक ही वर्तमान उम्र, ये क्या है एक ही वर्तमान उम्र। उसके बाद में बी निकालेंगे इसी प्रकार से, बी की कितनी है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो ये पहुंच गए हम वर्तमान समय में, ये क्या है उनकी प्रेजेंट टाइम में, ये उनकी प्रेजेंट टाइम में एज, ठीक है। अब क्या पूछा क्वेश्चन ने पूछा कि तो बताइए कि 3 साल बाद बी की उम्र कितनी होगी। देखो बी की उम्र प्रेजेंट टाइम में कितनी है, यानी कि अब के समय कितनी है 45, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि 45 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 वर्ष। तो बी की उम्र कितनी होगी 48 वर्ष, ठीक है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अपने पास अगला प्रश्न है, प्रश्न में दे रखा है कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम रहता है, यहां से पहले जाएंगे यानी इधर की साइड जाएंगे, और आगे जाएंगे यानी कि इधर साइड जाएंगे। तो पहले की बोल रखा है कितना 5 साल पहले, यानी कि यहां से 5 साल पहले, ठीक है। 5 साल पहले कितना अनुपात था 7:4, यह अनुपात कितना था 7:4। और बोल रखा है कि 2 साल बाद यह अनुपात कितना है 5:3 हो जाता है, यानी कि यहां से 2 साल बाद, यहां से 2 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 5:3 हो जाता है, ठीक है। 5:3 हो जाता है। तो बताइए कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देखना है कि जब जो दो बंदे दे रखे हैं तो उनकी जो उम्र है ना, उन उम्र उसका डिफरेंस सेम है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेम तो रहेगी। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 20 साल का है और यहाँ से उसकी 5 साल ऐसे मान के चलो, यहाँ पे 20 साल का है, ये क्या पूछ रहा है 5 साल पहले 20 साल उम्र है, ठीक है। और इसकी कुछ मान लेता हूं मैं 10, ठीक है। 5 साल पहले अगर ये 20 का है तो 5 साल बाद यानी कि यहाँ पे कितने का रहा होगा ये 25 का, ठीक है। इसकी भी 5 बढ़ेगी, ये कितने का हो जाएगा 15 का। तो यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 10 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 10 का, यानी डिफरेंस सेम टू सेम बना रहता है, इसलिए हम डिफरेंस को सेम करते हैं पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे डिफरेंस को सेम करेंगे। और मैंने डिफरेंस को सेम करने के लिए आपको बताया, क्या बताया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3, 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। करो कितना हो जाएगा ये 14 अनुपात कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15:9, ठीक है। अब देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया 14, 9 और 6 कितना हो गया 15, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे 6 का, यहाँ पे भी 6 का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां से ए की उम्र, ये ए है आपका, ये क्या कौन है अपना, ये ए है, ठीक है। और ये कौन है, ये बी है। ये कौन है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब देखो ए की, ये भी ए की उम्र है, यहां से ए की उम्र कितनी बढ़ेगी, यहां से ए की उम्र कितनी बढ़ेगी, यानी कि पहले कितनी थी 14, अब कितनी होगी 15, कितनी बढ़ेगी 1, कितनी बढ़ेगी 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है, क्वेश्चन के अनुसार है देखो -5 और +7 कितने का डिफरेंस हो गया, -5 और +7, यानी कि देखो ऐसे करते हैं डिफरेंस को डायरेक्ट, इनको क्या है माइनस और प्लस वाली को क्या करेंगे, जब डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना तो ऐड कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे ये अपने पास टाइम लाइन है एक, ये क्या है टाइम लाइन नहीं नंबर लाइन है। इसमें क्या होता है जैसे कि ये हो गया आपका 0, ठीक है। 0 के बाद इधर में कितना रहता है 1, यहाँ पे कितना रहता है 2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ इससे पहले -1, ठीक है, फिर -2, -3, -4 और -5, कितने का डिफरेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 का, ठीक है। हाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 का, 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कितना लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 2 कितना माइनस की 5 है, ये प्लस का 2 है, यानी कि कितना हो गया 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7 यूनिट। तो यहां से कुछ भी निकाल लो, क्या पूछा है कि ए की वर्तमान उम्र, यानी कि यहाँ पे ऐसा करो कि इसको निकाल लो, ये भी एक ही उम्र है, ये भी एक ही उम्र है। अगर इसको निकालेंगे यानी कि 15 यूनिट, मैंने मान लिया कि चलो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 15 सत्ते कितने होते हैं, कितने होते हैं
15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×7 = 105। ठीक है, 105। यानी कि 2 साल बाद है ना, प्रेजेंट टाइम से 2 साल बाद 105 है, तो प्रेजेंट टाइम से 2 साल पहले कितनी उम्र रही होगी? प्रेजेंट टाइम से 2 साल पहले कितनी उम्र रही होगी? यानी कि अभी 105 का, तो 2 साल कम करेंगे तो कितने का रहा होगा? 103 का। तो प्रेजेंट कितनी निकलेगी इसकी? प्रेजेंट कितनी निकलेगी? प्रेजेंट निकलेगी 103। ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली थी? 7। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहां से निकाल लो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 7 98। कितनी हो जाएगी? 98। ठीक है, 98। लेकिन 98 कब है? 5 साल पहले 98। तो हमें प्रेजेंट पे पहुंचना है, यानी कि हमें पहुंचना है इस जगह। तो इस जगह पहुंचने के लिए इसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, तो भी कितना हो जाएगा? तो भी हो जाएगा आपका 103। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक ही वर्तमान आयु बताइए। इसी प्रकार से हम बी की भी बता सकते हैं, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने पास अगला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:16 था। क्या करेंगे? एक टाइमलाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे मैं क्या मान ली? प्रेजेंट। यानी कि इससे 4 साल पहले, यहां से 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या अनुपात है? 13:16। क्या अनुपात है? 13:16। क्वेश्चन में दिया है 13:16। उसके बाद में 10 साल बाद, यानी कि यहां से 10 साल बाद, यहां से 10 साल बाद अनुपात कितना है? 10 साल बाद कितना अनुपात है? 20:23। कितना अनुपात है? 20:23। ठीक है, तो ए और ए की वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कि देखते हैं इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं है। डिफरेंस कितना है? 13 और 3 16, 3 का डिफरेंस है। 20 और 3 23, 3 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, तो डिफरेंस सेम है। तो अब इसमें आगे हमें डिफरेंस सेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही डिफरेंस सेम है। अब क्या करेंगे? देखो इसमें ये क्या, ये कौन है? ए। ये कौन है? बी। इसमें भी ये ए है, ये बी है। तो देखिए यहां से ए जो है, यहां से ए कितना हो गया? पहले कितना था? 13। कितना था? 13। 13 से कितना हो गया? 20। कितना बढ़ गया? 7 यूनिट। कितना बढ़ गया? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू यहां से कितना निकला? 7। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना निकल रहा है? -4 + 10, कितना का डिफरेंस हो गया? 14 का। तो यहाँ से कितना हो गया? 7 यूनिट की वैल्यू होगी 14। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए ए की वर्तमान उम्र। तो ए की वर्तमान उम्र निकालने के लिए या तो देखो ये भी ए है, ये कौन है? ए। ये भी आपका ए है। तो देखो या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालो। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 26। 13 दूनी कितनी हो जाएगी? 26। यानी कि यहाँ पे उम्र कितनी निकल आई? एक ही उम्र यहाँ पे निकली है 26। लेकिन 26 निकली कब है? 4 साल पहले। प्रेजेंट टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम, उससे 4 साल पहले उसकी उम्र कितनी है? 26। तो हमें प्रेजेंट टाइम पर पहुंचने के लिए 4 में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 26 + 4 = 30। तो ये होगी इसकी ए की वर्तमान उम्र। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक यूनिट की वैल्यू मैंने कितनी निकाली? 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2। ठीक है, तो यहां से ये भी तो बी है ना, इससे भी निकाल सकते हैं, किसी एक से निकाल लो आप। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 दूनी कितनी? 40। लेकिन 40 उम्र है कब? 40 जो उम्र हो रही है बी की, सॉरी ए की, वो कब है? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद हो रही है, यानी कि 10 साल पहले कितनी रही होगी? यानी 10 साल पहले 10 माइनस कर देंगे, तो 40 में से 10 माइनस करेंगे, कितना रही होगी? 30। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इसमें अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था? ए की, लेकिन ऐसे बी की पूछे तो बी की पूछ ले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमें पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है 2। बी की उम्र कितनी है? 16। ठीक है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 1 की 2 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। तो इसकी उम्र हो गई 32। लेकिन 32 कब है? 4 साल पहले। तो प्रेजेंट पर पहुंचने के लिए 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो 32 और 4 कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। ठीक है, ये कौन है? ये बी। बी की प्रेजेंट। ठीक है, बी की प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक अगला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में दिया है कि 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। यहां से ये टाइमलाइन है। ठीक है, यहां से 8 साल पहले, 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:2। कितना है? 5:2।
उसके बाद में 6 साल बाद, यानी कि यहां से 6 साल बाद प्लस 6, कितना अनुपात है? 4:3। 4:3, ठीक है, 4:3। तो पूछा आपसे कि ए की वर्तमान उम्र बताइए। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें डिफरेंस, डिफरेंस दोनों में सेम है कि नहीं है। इसमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो डिफरेंस हम करने के लिए डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनके डिफरेंस का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? इंटू 3। इनके डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिफरेंस कितने का? 1 का। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो इधर, कितना हो जाएगा? 12:9, ठीक है। अब देखो ये भी ए है, ये भी ए है। ए की उम्र पहले 5 थी, अब कितनी होगी? 12। पहले 5 थी, अब कितनी होगी? 12, यानी कितनी बढ़ गई? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अनुसार? कितनी बढ़ी है क्वेश्चन के अनुसार? कितनी बढ़ी है? 8 और 6 14। कितनी बढ़ी है? 14 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2। तो आपसे पूछा है कि ए की उम्र बताइए, तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 10 उम्र कब निकली है? ये ए है आपका ए। ए की ये 10 उम्र कब निकली है? 10 वर्ष उम्र कब निकली है? ये निकली है 8 साल पहले। 8 साल पहले 10 उम्र थी, तो यानी कि यहाँ पे पहुंचने के लिए 8 इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस के 8 यानी कि 18 वर्ष। तो ए की उम्र कितनी होगी? ए की उम्र होगी 18 वर्ष, ठीक है। अब दूसरे इससे भी आप ले सकते हो, इससे भी। इससे कैसे करेंगे? इससे करेंगे कि जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 24। लेकिन ए की उम्र 24 कब है? 6 साल के बाद। तो 6 साल पहले कितनी रही होगी? यहीं पे तो आना है। 6 साल पहले कितनी रही होगी? तो 6 माइनस कर देंगे। 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और बी की उम्र आपको खुद से निकालना है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।